हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सुबह हो गई थी और सुबह सुबह मैं जो नेट डोर है वो ही बंद कर देती हूँ। जो शीशे वाला डोर है, जो ग्लास का डोर है, उसको खोल देती हूँ तो थोड़ा नेट वाले डोर से हवा आ जाती है। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ और मैं पी रही हूँ पानी। और पानी पीने के बाद अब मैं हाँ, सोची थी कपड़े वपड़े वॉश कर दूँ, क्योंकि कपड़े के काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे और गेट पे कोई आ गया था। तो मैं बस वही देखने गई थी कि कौन आया है गेट पे। तो उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, अब मैं रख दूँगी चाय बनाने के लिए। तो मैंने अपना पानी तो पी लिया है और गर्मी नहीं थी बिल्कुल भी, मौसम बढ़िया हो रहा था। सुबह सुबह बारिश का मौसम आजकल चल रहा है, तो गर्मी ऐसी कुछ नहीं थी। यहाँ मैंने चाय बननी भी रख दी है। और आज एक्चुअली मुझे कहीं जाना था, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कहाँ जाना था। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो वॉशिंग मशीन है वो भी तैयार कर दी है कपड़े धोने के लिए। तो मैं ये सोची थी कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं ये ब्लॉग बना रही थी उस दिन वेंसडे था और थर्सडे को हमारे यहाँ पे कपड़े वॉश नहीं होते हैं। अगर अनजाने में हो जाते हैं तो हो जाते हैं, अदरवाइज़ मैं, अगर मुझे पता है थर्सडे है तो मैं नहीं वॉश करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा वेंसडे को ही कर देती हूँ, सुखा के चली जाऊँगी जहाँ जाना है। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन में पानी भर गया था, पानी नहीं भरा था अभी। मैं पाइप लगा के भर रही थी। एक्चुअली मेरी सेटिंग नहीं हो पा रही है वॉशिंग मशीन की, तो यहाँ से थोड़ा पाइप लंबा हो जाता है। तो मुझे दूसरा वाला जो वॉशिंग मशीन वाला पाइप है ना, उसके साथ दूसरा वाला पाइप अटैच करके इसको फिल करना पड़ता है। चलो काम तो चल ही रहा है, क्योंकि ना उधर स्विच नहीं है और इधर की साइड टैब नहीं है। तो थोड़ा सा टैब बैल्कनी में इधर की साइड है, दूसरी साइड में। तो यहाँ पे मैंने सर्फ भी डाल दिया है और मैं तो टाइड सर्फ यूज़ करती हूँ। आप अपने कपड़े वॉश करने के लिए कौन सा सर्फ यूज़ करते हैं मुझे बताइएगा। मुझे टाइड सही लगता है, टाइड सर्फ मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई थी। तो अब हम पियेंगे चाय। चाय पीने के बाद घर के जो भी काम वाम हैं वो भी ख़त्म करेंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि जल्दी से जल्दी जाना था। क्योंकि कहीं जाना था तो फिर लेट जाने का फ़ायदा ही क्या था। तो यहाँ पे अर्जुन तो सो रहा था, मैंने चाय पी रही थी। और इसके कुछ ही दिन बचे हैं स्कूल खुलने के, तो कोई बात नहीं। और ये ना अपोजिट साइड में सोता है, बैठ के उधर की साइड सोता है, तो इधर की तरफ नहीं सोता है। तो इसके भी स्कूल खुल जाएंगे तो फिर इसको भी जल्दी उठना होगा। तो यहाँ पे मैंने अपना दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो हम लोग तो भैंस का ही दूध लेते हैं, वैसे तो पैकेट वाला जो दूध होता है ना वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं अपना जो दूध है वो भिगोने में करके फटाफट से बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि अभी ना मैं अगर भूल जाती हूँ ना तो मेरा दूध ना निकल जाता है और फिर निकल के इतने गंदा हो जाता है ना, उसको साफ़ करने में भी एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे ये अभी तक भी सो ही रहा था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। फ़ैन मैंने बंद कर दिया था और फ़ैन बंद करने के बाद मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही थी। एसी चल रहा था तो शायद उसको गर्मी नहीं लग रही होगी, तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा के फिर पोछा वोछा लगा दूँगी। तो बस इतना सारा, पता नहीं घर में क्या होता है कि शाम तक तो घर एकदम साफ़ रहता है, सुबह उठो ना पता नहीं रातों रात कहाँ से इतनी गंदगी आ जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो वहीं एक तो ये अर्जुन करता रहता है, पता नहीं क्या क्या पेपर और वेपर पता नहीं क्या क्या फाड़ के गिराता रहता है। तो बस यहाँ पे अब हमारी तो झाड़ू जो थी वो शुरू हो गई है लगनी, और जल्दी जल्दी हम पूरे घर में झाड़ू लगा देंगे और झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगा देंगे। तो मुझे अपने घर का काम करना खुद ही पसंद है, मुझे मेड लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि जब मैं घर पे ही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है घर का काम करने में। तो मुझे मेड लगाने का मन नहीं करता है, कई बार सोचा भी है, लेकिन क्या। सो गाइस, आज मैं सुबह उठ के ना जल्दी सारे घर के काम में इसलिए लग गई थी क्योंकि मुझे जाना था मेरठ, और मेरठ रहती है हमारी बुआ जी। तो आज उन्होंने हमें बुलाया था बुलाया था क्या, वैसे भी हम जाती हैं उनके पास, 2-3 बार चले ही जाते हैं साल में। तो जब भी टाइम मिलता है चले जाते हैं। तो आज जाएंगे हम उनके पास, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं सारे घर के, क्योंकि ऐसे अगर कहीं जाते तो अपने घर का तो गंदा छोड़ के नहीं जा सकते ना, अपने घर के जो डेली रूटीन के काम है वो तो करने ही होते हैं। तो मैं फटाफट से चाय वाय बना के झाड़ू पोछा कर रही थी, और कपड़े भी मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि थर्सडे को हम कपड़े नहीं धोते हैं। कभी अनजाने में धुल जाए तो नहीं, लेकिन जितना अगर हमें याद है तो थर्सडे को हम कपड़े नहीं धोते। आप लोग भी मत धोया करें, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो हमारे बड़े लोग हैं वो यही कहते हैं कि थर्सडे को कपड़े नहीं धोना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरे तो कपड़े अपने धुल गए हैं, धुल रहे हैं, झाड़ू लग चुका है, पोछा वगैरह करूँगी और उसके बाद फटाफट से अर्जुन को नहला दूंगी, खुद फ्रेश होकर नहा लूँगी। तो बस आज जाएंगे मेरठ, तो वहाँ का ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे, वहाँ जितना भी रिकॉर्ड हो पाएगा करेंगे। थोड़ा सा अजीब लगता है ना किसी के घर जाके वीडियो रिकॉर्ड करना,
पर चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो दिखाएंगे। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइज हम रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे। एक्चुअली इसके पापा नीचे ही मिलेंगे डायरेक्टली। तो अर्जुन अपने दादा के साथ आ रहा है, वो एक्चुअली कुछ शायद अपना सामान भूल गए, तो दोनों के दोनों वापस गए हैं। तो मैं जा रही हूँ, मैंने कहा तुम लोग पीछे पीछे आ जाना, तब तक या मैं लिफ्ट प्रेस कर देती हूँ। तो बस मैं वेट कर रही थी शायद आई जाए, तो मैं पूछ रही थी इतना देर क्यों कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ वरना लेट हो जाएगा। तो बस फाइनली ये लोग भी आ गए थे, तो हम जा रहे थे। लोतू जी फाइनली हम आ गए हैं कार में और हम जा रहे हैं मेरठ। तो मेरठ हम जाएंगे, जो एक्सप्रेस वे पड़ता है उससे। पहले क्या होता था, पहले जब ये एक्सप्रेस वे नहीं था तो हमें ना अंदर की तरफ से जाना पड़ता था, जिधर की तरफ से ये मुरादनगर मोदी नगर वगैरह भी आते थे। तो बट अब सीधे जाएंगे एक्सप्रेस वे से। तो 2:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। तो वैसे तो वेदर अच्छा ही हो रहा था, कभी बारिश का मौसम हो जा रहा था, लेकिन कभी कभी धूप भी निकल रही थी। तो यहाँ पे बस आज हम चारों लोग जा रहे हैं, फुल फैमिली जा रहे हैं। फैमिली में आपको पता ही है कौन कौन है, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरे फादर इन लॉ। तो बस हम लोग निकल पड़े थे और रास्ता काफ़ी साफ़ था, ना तो कोई ट्रैफिक था ना कुछ था। तो क्या कहते हैं, हम लोग लंच वंच करके आए थे। तो हम लोग जैसे 2:30 बजे निकले थे ना, तो यहाँ से सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम लगता है मेरठ। तो आप लोगों में से भी अगर कोई मेरी वीडियो देखता है और मेरठ से है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और वैसे मैं एक बात बता दूँ आपको, मैंने अपना MBA भी मेरठ से ही किया है, राधा गोविंद इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से मैंने किया है अपनी पढ़ाई। तो मेरठ से वैसे भी काफ़ी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि काफ़ी पढ़ाई मेरी वहीं से हुई है। तो ये देखिए, ये है हाईवे, तो कितनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इन पे ट्रैवल करने में बड़ा मज़ा आता है। ऊपर से मौसम अच्छा हो तो बस ट्रैवलिंग के और ज़्यादा मज़े आ जाते हैं। तो ये देखिए साइड में ना खेत हैं, तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं और आपको साइड में से खेत दिख रहे हैं और मौसम बादल वाला हो रहा हो, तो बस पूछिए मत, बहुत ही मज़ा आ जाता है बाहर जाने का। तो इस तरीके से साइड में थोड़े खेत आ गए थे, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो थोड़ी सी भूख लगने लगी थी। वैसे तो आप लोग बोलेंगे अभी तो लंच करके आए थे, भूख भी लगने लगी। एक होती है ना चुटपुट वाली जो भूख होती है, कुछ खाने का जो मन करता है। तो कार में रखे थे वो चिप्स रखे थे, और जो नट्स होती है ना, जो मूंगफली होती है सॉल्टेड वाली, वो तो मैं वही खोल रही थी, तो वही खाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी लगती हैं मुझे। तो ये तो वैसे भी आप कभी भी खा सकते हैं, इसके लिए ऐसी भूख की ज़रूरत नहीं कि आपको बहुत तेज़ भूख लग रही हो। तो हम ये खा रहे थे। तो इधर चिप्स भी रखे हुए थे, तो मैंने कहा पहले इन्हें खा लेते हैं, ये काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो बस खाते खाते इस तरीके से टाइम पास भी हो रहा था और रास्ते में बड़ा मज़ा आ रहा था। आज तो मौसम अच्छा हो रहा था, कहीं भी जाओ आप मज़ा तब आता है जब मौसम बढ़िया हो। तो बस यही है। चलिए, तो अभी छुट्टियां हैं तो जा रहे हैं, फिर तो टाइम मिल नहीं पाएगा आज, क्योंकि बच्चे के स्कूल खुल जाएंगे और अर्जुन के ना स्कूल खुलने के साथ ही एकदम से इसके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रास्ते में पड़ा था टोल, एक ही टोल पड़ता है यहाँ पे, मतलब मेरठ तक एक ही पड़ता है। तो ये देखिए, इसको इस कार वाले ने एकदम से आगे से कट कर दिया था, मतलब खुद को भी चोट लग जाती, दूसरे को भी लगवा दे, इतने केयरलेस होते हैं कुछ लोग, पूछिए मत। तो बस फाइनली हम लोग टोल क्रॉस करेंगे, तो बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा और हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो गाइज़, कभी मैं अपने घर भी जाऊँगी, अपनी मम्मी के घर, तो भी मैं आपको दिखाऊँगी। मैं हापुड़ से हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी जब जाऊंगी वहाँ का भी ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी जाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी अर्जुन के एग्ज़ाम है, अर्जुन के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब देखेंगे जब जाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए, फाइनली हम मेरठ पहुँच चुके हैं और ये बुआ जो है उनकी कॉलोनी है आ गई है। सो गाइज़, हम फाइनली पहुंच चुके थे बुआ जी के घर। तो ये बुआ जी का मेन गेट है, लेकिन आप सोचेंगे हम अंदर क्यों नहीं जा रहे। तो बुआ जी के ना दो बड़े बड़े डॉग उनके घर पे हैं, बस वो गेट बजाते इतनी गंदे से भौंकते हैं इतना, और मुझे डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पे भावना जो बुआ जी की बेटी है वो कॉफ़ी वगैरह बना रही थी, जब हम आए थे अपने लिए बना रही थी, उसे पता ही नहीं था कि हम लोग आने वाले थे। तो हम तो अचानक से ही आ गए थे। पहले बुआ से बात हुई थी कि आएंगे कभी 2-3 दिन पहले, तो तब बात हुई थी। तो हमने ऐसा नहीं बोला कि आज ही आएंगे, तो हम अचानक से पहुंच गए थे। तो हम यहाँ पे आके बैठ गए थे। उसके बाद भावना पानी वगैरह लेके आई थी, तो हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे, कुछ जो फैमिली की बातें होती हैं वही कुछ बातें चल रही थी। तो बस यहाँ पे अब होता ही है, जब बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो आपस में बातचीत तो करते ही करते हैं। तो
तो यही है। तो यहाँ पे बुआ जी की 2 बेटी हैं, एक भावना और एक दीपांशी, 2 बच्चियाँ हैं उनकी। तो फूफा जी बाहर गए हैं, फूफा जी क्या कहते हैं, वो बाहर गए हैं काम से। तो क्या करते हैं वो भी मैं अब नहीं बताऊंगी, क्या उनका बिजनेस है वो सब मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। तो अभी वो बाहर ही गए हैं काम से, ये समझिए। तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी ज़रा बाहर को जा रहे थे, उन्हें कुछ काम था। तो यहाँ पे इन्होंने चेयर ला के इसलिए रखी थी क्योंकि मेरे फादर इन लॉ आने वाले थे, तो यहाँ पे वो बैठ गए थे आके। तो यहाँ पे वो भावना नाश्ता भी ले आई थी, मिठाई, बिस्किट, नमकीन, चाय। और हमें 3:30 तो बज ही गए थे, वो ज़्यादा क्या ही नाश्ता करते, इतना भी बहुत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब फॉर्मेलिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बस चाय वगैरह सब आ गई थी, हम लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। जब इतने दिनों बाद मिलते हैं ना तो इतनी सारी बातें हो जाती हैं आपस में। और मेरे हस्बैंड की बुआ जी हैं ये, और मेरे हस्बैंड की 2 बुआ जी हैं। ये जो ये वाली बुआ जी हैं, ये बड़ी वाली बुआ जी हैं। तो मेरे हस्बैंड जब छोटे थे ना तो बचपन में इनके पास में काफ़ी ज़्यादा रहते थे, तो काफ़ी अटैचमेंट है मेरे हस्बैंड को भी इनसे। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और ये भी आ गए थे, तो हम दोनों ऐसे ही चाय पी रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। हम दोनों के सभी चाय पी रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। तो हम लोग वेट भी कर रहे थे, पूछ रहे थे कि फूफा जी कब आएंगे। तो वो शाम को ही आएंगे क्योंकि वो बाहर गए हुए थे काम से, वो नोएडा की तरफ ही काम मतलब की तरफ ही गए थे, कुछ काम था। तो बस हम लोग बातें कर रहे थे यहाँ पे और चाय वाय एंजॉय कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगता है यार, जब जाते हैं बहुत दिनों बाद मिलते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है और काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। बस क्या ही बोलूँ, अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं, वरना वही डेली रूटीन, वही काम कहाँ। बस यही है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपने रिलेटिव्स के घर जाना चाहिए, तो अच्छा लगता है ऐसे। तो बस यही है, सबसे प्यार से मिलजुल के रहना चाहिए, यही ज़िंदगी है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो बुआ जी है ना, उन्होंने अपने टॉयज़, जो सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह होते हैं ना, ऐसे अंदर रख रखे थे शेल्फ़ के अंदर। तो मैं यही बोल रही थी, देखो कितने अच्छे से रखे हुए हैं और ये कितनी क्लीन है, क्योंकि डस्ट नहीं जाती ना। अगर आप इनको बाहर ओपन रखते हो ना तो डस्ट जाके ब्लैक होने लगते हैं, लेकिन इन्होंने अंदर शेल्फ़ में रखे थे बंद करके। तो मतलब बिल्कुल क्लीन लग रहे थे, कहीं से भी गंदा नहीं। ये बुआ जी का फ़ोटो देखिए, सूट वाली हैं बुआ जी। तो ये उनका किचन है। मैं घर का टूर नहीं दे रही हूँ, बस यही देख रही थी कि बुआ जी क्या कर रही हैं किचन में। यहाँ पे अर्जुन अब बाहर आके बैठ गया था अपने दादू के साथ में। तो ये लेटे हुए थे, जो क्या कहते हैं, इसके बाबा लेटे हुए थे। तो यहाँ पे बुआ जी अपना कुछ काम कर रही थी। सबके काम होते ही हैं शाम को। और पता है बुआ जी की ना, बुआ जी गाय भी रखती है, लेकिन वो इस वाले घर में नहीं रखती है, उन्होंने अलग से एक घर ले रखा है, वहीं पे गाय का जो भी काम होता है सब कुछ वो वहीं पे होता है, उनका अलग से है। तो यहाँ से हम देख रहे थे ना, तो उनके देखो ये रहे वो डॉग, बड़े बड़े से ये 2, इतना भौंकते हैं, इतना भौंकते हैं। और ये ना इतने आदी हो गए हैं, ये एसी के अंदर ही रहते हैं। अगर आप एसी बंद कर दोगे ना तो ये इरिटेट होने लगते हैं, भौंकने लगते हैं। तो इनको ना दोपहर के टाइम एसी में सोने की आदत पड़ गई है, तो एसी में ही रहते हैं ये। तो शाम का टाइम हो रहा था, 6 बज गए थे, 6 नहीं 6:30 बज गए थे। तो यहाँ पे बुआ जी ने खाना बना दिया था। तो हम लोग तो बाहर से ही कुछ मंगाया था, हम लोगों ने बर्गर, चीला वगैरह मंगा लिया था। तो बुआ जी ने यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ के लिए खाना बना दिया था। तो खाने में उन्होंने जो चने की रोटी होती है ना, चने की रोटी और करेले थे, और जो छाछ होती है वो थी। तो यहाँ पे फाइनली जो हमने बाहर से ऑर्डर किया था, अर्जुन ने ऑर्डर किया था बर्गर, और मैंने ऑर्डर किया था अपना चीला। तो चीला के साथ देखो चटनी कितनी सारी आई हैं। तो यहाँ पे हमने चीला वीला खा लिया था, अपना बर्गर वगैरह खा लिया था। तो फाइनली जो बुआ का बाहर का एरिया, हम लोग यहाँ के मतलब घूम रहे थे। तो शाम का टाइम, तो ये देखिए आप लोग, पता है क्या है, ये वो होता है जिसमें दूध गर्म करते हैं ना, जो विलेज में होता है। तो बुआ जी ने अपना एक बना रखा है यहाँ पे। मैंने बताया ना कि यहाँ पे गाय भी रहती है, लेकिन वो अलग से उन्होंने घर ले रखा है। तो जो दूध वूध होता है वो उसमें गर्म करती हैं ये, और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और इस तरीके से यहाँ तो इन्होंने ना अपना साइड में एक पूजा का भी बना रखा है। इनके यहाँ पे इनको देवता बोलते हैं, ऐसा कुछ है, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। तो यहाँ पे जो भावना है वो अपनी शाम की पूजा कर रही थी। तो ये देखिए छोटा छोटा सा यहाँ पे। तो फाइनली फूफा जी काफ़ी लेट हो गए थे, 8:30 के बाद आए। तो यहाँ फूफा जी के साथ हम लोग बात कर रहे थे। तो फाइनली फूफा जी आ गए थे, बात करी, खाना वाना खाया सब लोगों ने। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने घर के लिए। रुक नहीं पाए थे क्योंकि नेक्स्ट डे ना कुछ काम थे, मुझे भी कुछ काम थे। और सुबह तो सुबह ही हो जाती है, सुबह एकदम से नहीं निकला जाता है, रिलेटिव्स के घर से लेट ही हो जाते हैं। तो हस्बैंड को भी कहीं बाहर जाना था, तो हम लोग रात को ही निकल गए थे। 1 ही घंटे का टाइम तो लगता है फिर। तो बस मिलना था, बात हो गई थी सबसे, बस इतना ही बहुत है। तो अब जा रहे थे घर वापस, रात का टाइम था और 1 घंटे में हम पहुंच गए थे।
तो फाइनली इस ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। तो आपको हमारी ये जो वीडियो है कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइज़, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें।